दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट साथ ही बहुत इजीएस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर बोल सकते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने इसके कंप्लीट बेसिक्स देखा, इसकी थ्योरी कवर की, साथ ही वहां पर मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हमारे मेथड नंबर 1 की, विच इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। साथ ही पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने अगेन मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हमारे मेथड नंबर 1 की, एंड वहां पर हम लोगों ने देखा ये जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है ये हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर किस तरीके से काम में आता है। आज इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोग हमारा मेथड नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर कन्वर्जन मेथड या फिर इसका अदर नेम है फाइनल अकाउंट मेथड। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन मेथड या फिर फाइनल अकाउंट्स मेथड। स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कन्वर्जन मेथड एक्चुअल में है क्या। देखो होता क्या है, जो भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी हमारी फर्म्स हैं या जो भी हमारे लोग हैं, जब कोई भी अपने सिंगल एंट्री सिस्टम को चूज करता है बुक कीपिंग के लिए, हर कोई जिसका भी बिजनेस है हर कोई अपनी बुक कीपिंग तो करता ही करता है। मेथड उनके अलग अलग हो सकते हैं, लाइक कोई सिंगल एंट्री चूज कर रहा है, कोई डबल एंट्री चूज कर रहा है। तो अब क्या होता है, जिन लोगों ने सिंगल एंट्री को चूज किया होता है वो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को डबल एंट्री सिस्टम पर शिफ्ट होना है, तो इसीलिए इस मेथड का नाम रखा गया है कन्वर्जन मेथड। यहां पर लोग अपनी बुक कीपिंग के मेथड को चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम द सिंगल एंट्री सिस्टम टू द डबल एंट्री सिस्टम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, मेथड का नाम ये क्यों है, अच्छे से आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा लोग करते क्यों हैं कि उन्हें सिंगल एंट्री से डबल एंट्री पर शिफ्ट होने। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो लॉजिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले वो अपना करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब हम लोग इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर रहे थे वीडियो का, वहां पर हमने समझा था जो सिंगल एंट्री सिस्टम है यहाँ पर हम लोग हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाते, एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाते। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारे बिजनेस का ओनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो एक एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाहता है, तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, वो चाहता है कि मुझे इस सिंगल एंट्री सिस्टम से शिफ्ट हो जाना चाहिए। कहां पर? मेरे डबल एंट्री सिस्टम पर। बात क्लियर है। दूसरी चीज, वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को करेक्टली या फिर एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाहता है, इसीलिए वो शिफ्ट होना चाहता है। एंड लास्ट चीज, जो उसको बेनिफिट्स डबल एंट्री सिस्टम में नजर आ रहे हैं वो हर एक उस बेनिफिट को अडॉप्ट करना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि उसको अपनी बुक कीपिंग का जो सिस्टम है वो चेंज कर लेना चाहिए या फिर उसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अब द थिंग इज, ये जो कन्वर्जन का प्रोसीजर है इसके अंदर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। क्या मेरे अकाउंटिंग करने का तरीका बढ़ जाएगा, क्या मेरी अकाउंटिंग हार्ड बन जाएगी, या मेरे लिए काम थोड़ा सा इजी होने वाला है। हर एक स्टेप आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में बने रहना, हर एक चीज को ध्यान से समझते रहना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख लेना, एंड डोंट वरी, नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। बस आपको क्या चीजें स्टार मार्क करके लिखनी, जो आपको लगता है कि आप शायद भूल जाएं उसको अपने वर्ड्स में स्टार मार्क करके लिख लिया करो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन, कि अगर मुझे सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग को डबल एंट्री में कन्वर्ट करने, तो उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, कि सबसे पहले मुझे मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, दैट इज माई ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बात समझ आई? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। वो चीज हमें सीखने की जरूरत नहीं है, ना मुझे सिखाने की जरूरत है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों की टिप्स पर ये चीज आ गई होगी कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया कैसे जाता है। इजी एंड सिंपल सा मेथड है, इसके अंदर आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सेकेंड स्टेप के अंदर यहाँ पर आपको एक कैश बुक या फिर कैश अकाउंट बनाना होता है। इसके अंदर अगेन कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, रीजन सुनो क्यों डिफिकल्ट नहीं है।
कैश हमारा एक लेजर अकाउंट होता है नॉर्मल, वैसे ही नॉर्मल सिंपल सा हमें लेजर अकाउंट बनाना है। इसके अंदर हमें कोई टेक्निकल चीज यूज नहीं करनी है। मैं आगे आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ कि कैश अकाउंट बनाना कैसे है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको कैश अकाउंट बनाना नहीं आता होगा। इवन हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो के अंदर हमारे कैश बुक वाले चैप्टर को भी कवर किया है। आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप लोग उस चैप्टर को कवर करके इस कॉन्सेप्ट को, अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से कवर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो केसेस दिए गए हैं कि आप लोगों को कैश अकाउंट बनाना है तो क्या क्या दो केसेस होंगे। पहला केस तो ये है कि हो सकता है आपने अपना कैश या फिर बैंक अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रखा, उसको मेंटेन नहीं कर रखा। अब ऐसे में आप लोग आपका कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे, क्या आपको बेस रखना है, वो ही चीजें यहाँ पर समझाई गई हैं। चीजें समझ आ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? दोबारा जल्दी से आपको मैं क्विकली रिवाइज कराती हूँ। मैं यहाँ पर आपको कन्वर्जन के स्टेप्स बता रही हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे आप लोग सिंगल एंट्री से डबल एंट्री पर शिफ्ट हो सकते हैं या फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका वही है जो हम पहले शुरू से करते आ रहे हैं, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हमें हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने हैं, दैट्स इट। स्टेप नंबर 2 पर हम लोग बढ़ गए हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंने आपको कहा है जस्ट सिंपल सा आपको कैश अकाउंट बनाना है। अब इसकी दो कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है आपके पास कैश का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, आप कैश अकाउंट नहीं मेंटेन करते। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी बैंक की पासबुक उठानी पड़ेगी। उस पासबुक में से आपको देखना पड़ेगा क्या उन्होंने विड्रॉ किया है पर्सनल पर्पस के लिए, क्या उनके बिजनेस के एक्सपेंसेस हुए, क्या उन्होंने परचेज किया। हर एक चीज अपनी पासबुक से पिक करेंगे एंड उसकी हेल्प से उन इंफॉर्मेशन को जो आपने कलेक्ट किया है, उन इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप लोग आपके कैश अकाउंट को मेंटेन करेंगे या फिर आपके बैंक अकाउंट को मेंटेन करेंगे। बात क्लियर है? केस समझ आए? सेकेंड स्टेप के अंदर आपको कैश अकाउंट बनाना है, लेकिन आप कह रहे हो भाई मैं तो कभी कैश या फिर बैंक का बैलेंस मेंटेन ही नहीं करता हूं। तो यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन दिया, डोंट वरी, अपनी बैंक की पासबुक उठाओ। आपने हर ट्रांजैक्शन इसका मतलब बैंक से की है, तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया बट बैंक ने तो किया है। तो आप बैंक की पासबुक उठा लो, वहां से हर चीज को देख लो, उसको बेस बनाकर अपना कैश अकाउंट बना लो। इजी बन गया, सिंपल बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मेट प्रोवाइडेड है कि कैश अकाउंट आपको बनाना कैसे है, कैश बुक कैसे बनानी है। डेबिट साइड अमाउंट कॉलम, क्रेडिट साइड अमाउंट कॉलम, यानी कि पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहाँ पर आपका कैश का भी बैलेंस होता है एंड बैंक का भी, इसीलिए यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक बनाई गई है। कितने कॉलम? डबल कॉलम। डबल कॉलम में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जितनी भी चीजें कैश से रिलेट करती है मैं कैश के कॉलम में लिख दूंगी, जितनी भी चीजें बैंक से रिलेट करती हैं बैंक के कॉलम में लिख देंगे। अब अगेन माइंड के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि हम डेबिट साइड में क्या लिखें एंड क्रेडिट साइड में क्या लिखें। जिस भी रीजन से आपका कैश इंक्रीज होता है मैं लिख दूंगी डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि कैश मेरी एसेट है, जब भी मेरी एसेट इंक्रीज होती है तो मुझे डेबिट साइड लिखना होता है। वहीं अगर मेरी एसेट यानी कि मेरा कैश किसी भी रीजन से डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो मुझे उसको क्रेडिट करना है। बात क्लियर है? अब एग्जांपल देती हूँ, परचेजेस से आपका कैश जा रहा होता है, आप कुछ खरीद रहे हो उससे आपका कैश जाता है, तो कैश कम हो रहा है तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर रखा है। इसी तरीके से यहाँ पर चीजें डेबिट एंड क्रेडिट हुई है। आगे हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले जहां से आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग कैश या बैंक का बैलेंस है हो सकता है वो मिसिंग है। मिसिंग हो चाहे कुछ भी हो, आपको ये अकाउंट मेंटेन करना ही कर रहा है। पॉइंट क्लियर है? इवन इफ अगर आपका ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश बुक का गिवन है, तब भी आपको कैश बुक बनानी है। अगर गिवन नहीं है तब भी आपको कैश बुक बनानी है। बात क्लियर है? इन दो पॉइंट के अंदर आपको सेम ही चीज बोलिए। अगर आपको कैश या बैंक का बैलेंस गिवन है तब भी बनाओ, नहीं गिवन है तब भी बनाना है। अब द थिंग इज, सपोज आप लोग अकाउंट बना रहे हो, आप टोटलिंग कर रहे हो, बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही है डेबिट साइड, तो अब वहां पर कंफ्यूजन होती है कि जो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई इसका मतलब मेरे पास कैश आया। अब द थिंग इज, कैश आया तो मैं क्या समझूं ये कैश कहां से आया? तो यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। लाइक हो सकता है आपने कैश सेल्स की हो, क्या हो सकता है कि शायद आपने कैश सेल्स की हो। अब कैश सेल्स हम जैसे ही लिखने वाले थे आपको ऊपर ध्यान जाता है कि कैश सेल्स तो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है तो मैं इसका यूज नहीं कर सकती। फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है? हो सकता है कैपिटल आई हो,
और एडिशनल कैपिटल किसी ने ऐड किया तो मैं उसकी जगह फिर वो लिख सकती हूँ। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो लास्ट में मैं मेरी सन्ड्री इनकम्स को लिख सकती हूँ। बात क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट साइड में आ रही है, तब आप लोग उस चीज को कैसे कैसे लिखेंगे कि हो सकता है मैंने कैश परचेजेस की है इसलिए मेरा कैश गया हो सकता है मैंने ड्राइंग्स की है इसलिए मेरे बिजनेस से कैश गया हो, या हो सकता है मैंने कोई सन्ड्री एक्सपेंस किया हो इस रीजन से मेरा कैश गया। तो ये आपको कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है कि डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है तो क्या लिख सकते हैं, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है तब हम लोग क्या लिख सकते हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर है, इजी है एंड सिंपल है। अब केस नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, जब आप कैश या फिर बैंक का बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आप पासबुक का बेस बनाते हो एंड उससे अपना कैश अकाउंट मेंटेन करते हो। उसके सेकंड केस की बात करने वाले हैं जहां पर आप कैश बुक को मेंटेन करते हो। अगर आप मेंटेन करें तो हर प्राइवेट पेमेंट्स आप लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे एंड हर प्राइवेट इनकम आप कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। ये चीजें आपको आगे आकर समझ आ जाएंगी जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर रहे होंगे। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2 स्टेप हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना था। सेकेंड स्टेप के अंदर कैश अकाउंट बनाना था। थर्ड अकाउंट के अंदर बोला गया है अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है, आपको डेटर्स की बात कर रहे हैं लेकिन डेटर्स की कोई मिसिंग फिगर है, आपको क्रेडिटर्स की बात करें लेकिन क्रेडिटर्स की कोई मिसिंग फिगर है, तो अगर आपकी कोई भी मिसिंग फिगर है तो आपको ये फॉलोइंग अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड बिल्स पेएबल अकाउंट। ये अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपनी मिसिंग वैल्यू को, मिसिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। बात क्लियर है? अब ये जो अकाउंट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, हर एक अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। इजी एंड सिंपल से हमारे फॉर्मेट्स रहने वाले हैं। जस्ट हमें हमारे बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स को अप्लाई करना है, हर एक चीज आपके लिए इजी बनने वाली है। स्टेप नंबर 3 हमें क्या कहते हैं, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कोई इंफॉर्मेशन आपको मिसिंग लग रही है कि ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी, तो चुपचाप अपने 4 अकाउंट बना लो, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड बिल्स पेएबल अकाउंट। इन अकाउंट से आप आपकी हर मिसिंग इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बात क्लियर है? अब आगे आपको मिलने वाले हैं आपके फॉर्मेट। पहला फॉर्मेट है डेटर्स का। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, डेटर्स आपकी क्या है, एसेट। क्या है डेटर्स? मेरी एसेट है। अब एसेट है तो इसका नेचर क्या है, डेबिट है, तो यानी कि मेरे डेटर्स जिस भी रीजन से इंक्रीज होंगे तो मैं उनको कर दूंगी डेबिट एंड जिस भी रीजन से डिक्रीज होंगे उनको मैं कर दूंगी क्रेडिट। बात क्लियर हो रही है? ओपनिंग बैलेंस कहां लिखो, डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखो, क्रेडिट साइड। अब मुझे बताएंगे अगर मैंने क्रेडिट में सेल्स की है, उधार पर सेल्स की है, तो इससे मेरे डेटर्स बढ़ रहे होंगे, और अगर मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं तो मैं किस साइड लिखूं, डेबिट या फिर क्रेडिट, तो मुझे डेबिट साइड लिखना है। वहीं अगर मैं मेरे डेटर्स को पेमेंट कर रही हूं तो मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं तो इसीलिए लिखेंगे क्रेडिट साइड। कुछ डेटर्स का पैसा डूब गया है, मेरे बैड डेट्स हो गए, इससे क्या हुए, मेरे डेटर्स कम हो गए, तो कहां लिखूं, क्रेडिट साइड। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी, प्रोवाइडेड होंगी। वहां से इंफॉर्मेशन को पिक करो एंड चेक करो कि इससे मेरे डेटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज। इंक्रीज हुए तो चुपचाप डेबिट साइड लिख दो, डिक्रीज हुए तो चुपचाप क्रेडिट साइड लिख दो। उसके बाद आखिर में क्या कर रहे होंगे, हर इंफॉर्मेशन को पोस्ट करने के बाद अकाउंट की टोटलिंग करते हैं एंड टोटलिंग करने के बाद आपने कैलकुलेट की आपकी बैलेंसिंग फिगर एंड बैलेंसिंग फिगर से आपको आपके क्लोजिंग डेटर्स मिल गए। दैट्स इट, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ डेटर्स अकाउंट। बात क्लियर है? अगर आपको ओपनिंग डेटर्स नहीं गिवन तो आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रही होगी, आपको आपके ओपनिंग डेटर्स मिल जाएंगे। अगर आपके क्लोजिंग डेटर्स नहीं गिवन है तो आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगी, आपको आपके क्लोजिंग डेटर्स मिल जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? इजी है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अकाउंट है यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर क्या है, मेरी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, तो जब भी मेरे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे तो मैं क्रेडिट करूंगी एंड जब भी मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे तो मैं इनको कर दूंगी डेबिट। पॉइंट क्लियर है? अब क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड।
बात क्लियर है? जिस भी रीजन से अब लाइक मैंने क्रेडिट में परचेजेस की है तो इससे क्या होगा, मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड, इसीलिए आपको क्रेडिट परचेज क्रेडिट साइड में दिख रही है। अब जिनसे मैंने परचेजेस की थी उनको मैंने पेमेंट कर दी है, तो पेमेंट करने से मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर कैश पे किया है इसीलिए यहाँ पर मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए डेबिट हुए। बात क्लियर है? यहाँ पर आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना आ गया है। अब बैलेंसिंग फिगर की बात करते हैं। बैलेंसिंग फिगर अगर आपकी ओपनिंग क्रेडिटर्स मिसिंग है तो यहां से मिल जाएंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स मिसिंग है तो यहां से मिल जाएंगे। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं एंड अपनी नेक्स्ट अकाउंट्स के फॉर्मेट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल अकाउंट। यहां पर बिल्स रिसीवेबल क्या है, मेरी एसेट है। क्या है बिल्स रिसीवेबल? मेरी एसेट। जब भी एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, जब भी एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। यहां पर हर एक चीज हम लोगों ने लिख दी है। बात क्लियर है? अब यहाँ पर अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रही है तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हमें बिल रिसीव हुआ है एंड बिल किससे रिसीव होता है, मेरे डेटर से। हो सकता है आपके क्रेडिट साइड में आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, दैट विल बी योर क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। बात क्लियर है? ये जो बैलेंसिंग फिगर्स की मैं बात कर रही हूँ ये चीजें आपको कब क्लियर होंगी, जब आप लोग आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहां पर समझ आएगा कि कैसे ये इंफॉर्मेशन सब कुछ फिल करके मैं मेरी मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करूंगी। बात क्लियर है? अब यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल बनाना आ गया। नेक्स्ट है मेरा बिल्स पेएबल अकाउंट। यहाँ पर जो बिल्स पेएबल है ये है आपकी लायबिलिटी जिसका नेचर है क्रेडिट। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। बात क्लियर है? आई डोंट थिंक यहाँ पर मुझे फॉर्मेट समझाने की सिखाने की जरूरत है। 3 फॉर्मेट्स में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। जो ट्रीटमेंट क्रेडिटर्स का सिखाया है वैसा ही ट्रीटमेंट बिल्स पेएबल का होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं एंड अपने नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप नंबर 1 रिकॉल कराती हूँ। पहला स्टेप क्या है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। सेकेंड स्टेप के अंदर आपको कैश अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? कैश अकाउंट बनाना है। थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? मिसिंग इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है। कैसे? आपको 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे? डेटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट एंड बिल्स पेएबल का अकाउंट। ये 4 अकाउंट आपको स्टेप नंबर 3 के अंदर बनाने पड़ेंगे। अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 के अंदर, यहाँ पर जर्नल एंट्री पास कर दो। 5th स्टेप के अंदर ट्रायल बैलेंस बना लो एंड लास्ट स्टेप के अंदर फाइनल अकाउंट्स बना लो। यहाँ पर आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। सभी स्टेप समझ आए? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो, कैश अकाउंट बनाओ, मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए 4 अकाउंट बनाओ, उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर दो, ट्रायल बैलेंस बना के अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लो। इजी एंड सिंपल सा आपका मेथड है एंड यहाँ पर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब ये जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं कि आपको डेटर्स अकाउंट बनाना होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होता है, या जो भी आपको बनाना होता है वो चीजें आपको यहाँ से समझ आने वाली है। हम लोग यहाँ पर बेसिक से अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करें। हो सकता है ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ भी जाए, चांसेस बहुत कम है, बट नो वन नोज आपके एग्जाम के अंदर क्या आ जाए, इसलिए हर चीज हमको आनी चाहिए। इवन ये जो हम चीज सीख रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर हमें छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर बोला है आपको आपकी क्रेडिट सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। क्रेडिट सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, इसके लिए मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्रेडिट सेल्स से मेरे क्या इंक्रीज होते हैं? डेटर्स। क्या इंक्रीज होते हैं? डेटर्स। तो यानी कि ये अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं? मेरा डेटर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाने मुझे यहाँ पर? मेरा डेटर्स अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट मेरा रेडी है। फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स अमाउंट। बात क्लियर है? क्या बोला क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल्स की अमाउंट निकालनी है। इन्होंने खुद बोलकर बता दिया कि जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी क्रेडिट सेल्स की होगी। अब क्रेडिट सेल्स से मेरे डेटर्स ऊपर नीचे होते हैं तो मुझे डेटर्स अकाउंट बना लेना चाहिए। अगर इस बात से भी मुझे क्लियर नहीं है तो आप ये इंफॉर्मेशन रीड कर लो। सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग क्लोजिंग किसका गिवन है? डेटर्स का। तो यानी कि कौन सा अकाउंट बना लूं मैं यहाँ पर? डेटर्स का। ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है आप लोगों को? 12,000। यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रही हूँ 12,000 एंड लिखेंगे टू बैलेंस
BD। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD, दैट इज माय ओपनिंग डेटर्स। बात क्लियर है? अब यहाँ पर दिस इज माय डेबिट साइड, ये मेरी एसेट है, जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट साइड लिखेंगे। एंड दिस इज माय क्रेडिट साइड, जब भी डेटर्स डिक्रीज होंगे तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। वापस चलते हैं इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट मुझे बोले कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। आपने क्या किया? आपको डेटर्स से पैसा मिल गया। अगर डेटर्स से पैसा मिल गया यानी कि मेरे डेटर्स डिक्रीज हो गए हैं, अमाउंट कितनी है? 15,000। अब अगर डेटर्स डिक्रीज हो गए हैं तो कहां लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। बात क्लियर है? अब ये जो 15,000 इसको लिखना कैसे है? बाय कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि इनसे पैसा रिसीव हुआ है, इसीलिए लिख रहे हैं बाय कैश अकाउंट। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में चीजों को पिक करते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर गिवन है बिल्स रिसीवेबल। अब अगर मुझे डेटर्स से कैश रिसीव होता है तब भी मेरे डेटर्स डिक्रीज होते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर डेटर्स से कैश नहीं बिल्स रिसीवेबल रिसीव हो रहा है तब भी मेरे डेटर्स डिक्रीज ही होते हैं। अमाउंट कितनी है आपकी? 600, इसीलिए बाय साइड में लिखेंगे हम लोग बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड अमाउंट इज 600 रुपीज। बात क्लियर है? डेटर से या तो मुझे कैश मिल सकता है या फिर बिल्स रिसीवेबल मिल सकता है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। आपने आपके डेटर्स को डिस्काउंट दे दिया यानी कि इतने से मेरे डेटर्स कम हुए। कितने का डिस्काउंट दिया? 900 का, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं 900 एंड लिखेंगे कैसे? बाय डिस्काउंट अलाउड। कैसे लिखेंगे? बाय डिस्काउंट अलाउड। बात क्लियर है या फिर नहीं? इजी एंड सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सके इसलिए ये क्वेश्चंस मैं आपको इंडिविजुअली करा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गिवन है बैड डेट्स एंड BR डिसऑनर्ड। एक एक करके ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे बैड डेट्स का। बैड डेट्स से मेरे डेटर्स कम होते हैं। कितने के बैड डेट्स है? 2000 के, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2000 एंड किस चीज के? बैड डेट्स के। किस चीज के? ये बैड डेट्स के। इसको कर दिया यहाँ पर नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या गिवन था? BR डिसऑनर्ड। जब उन्होंने मुझे बिल्स रिसीवेबल दिया तो मैंने क्या समझा? मेरे डेटर्स डिक्रीज हो गए। अब जो बिल उन्होंने दिया था वो डिसऑनर हो गया, वो बिल मुझे वापस करना पड़ेगा यानी कि मेरे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। अमाउंट कितनी है? 200। तो मैं डेबिट साइड में क्या लिखूंगी? 200 एंड किस नेम से? टू BR डिसऑनर्ड। किस नेम से? टू BR डिसऑनर्ड। बात क्लियर है या फिर नहीं? इजी लग रहा है या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या गिवन है? लास्ट में मुझे क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। बाय बैलेंस CD करके लिखेंगे 13,000। क्या लिखेंगे? 13,000 लिखेंगे एंड वो भी किस नेम से? बाय बैलेंस CD। क्या आपको यहाँ तक चीजों को पोस्ट करने में कोई भी दिक्कत है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से सीख रखा है। हम लोगों को पता है डेटर्स अकाउंट बनाते कैसे। लेजर अकाउंट वाला चैप्टर क्या था? इजी एंड सिंपल सा चैप्टर था। वहां पर हम लोगों ने हर एक अप्रोच को सीखा था कि क्या चीज क्यों क्रेडिट में लिखते हैं, क्या चीज क्यों डेबिट में लिखते हैं। अब लास्ट काम यहाँ पर क्या बचता है? जस्ट मुझे टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करनी है एंड अपनी फिगर्स को यहाँ पर नोट डाउन करना है। सबसे पहले चेक करो डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या फिर क्रेडिट साइड का। यहाँ पर मेरे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, दैट इज 31500। क्या टोटल आ रहा है आप लोगों का? 31500। अब बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो एंड यहाँ पर अपनी अमाउंट को लिख दो। बैलेंसिंग फिगर इज 19300। बैलेंसिंग फिगर क्या है? 19300। अब बैलेंसिंग फिगर लिखनी किस नाम से है? क्वेश्चन ने आपको खुद से बोल करके बताया कि बैलेंसिंग फिगर यानी कि आपकी क्रेडिट सेल्स है। क्या है? आपकी क्रेडिट सेल्स है। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पर आपका डेटर्स अकाउंट कंप्लीट हो रहा है। बात क्लियर है? इजी एंड सिंपल सी चीज थी। क्वेश्चन ने मुझे सब कुछ दिया था, जस्ट मुझे उसको एनालाइज करना है कि उससे मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। जस्ट उनको पोस्ट किया, टोटलिंग कर ली, बैलेंसिंग फिगर मुझे क्वेश्चन ने बता दी कि बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट सेल्स है। बात क्लियर है? हार्ड तो नहीं है, डिफिकल्ट तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डेटर्स अकाउंट बनाना सीख लिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हमारे क्रेडिटर्स अकाउंट की। कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट। तो सबसे पहले अपने फॉर्मेट को करते हैं रेडी। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर? क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, तो जब भी इंक्रीज होंगे क्रेडिट करेंगे एंड जब भी डिक्रीज होंगे तो उसको कर देंगे डेबिट। पॉइंट क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मुझे ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है कितने के? 60,000 के। यहाँ पर मैं 60,000 को नोट डाउन करूंगी। 60,000 वो भी किस नेम से? बाय बैलेंस BD। किस नेम से करेंगे? बाय बैलेंस BD। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया है?
यहाँ पर बोला है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है। अब अगर आपने उनको पेमेंट की है तो मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। कितनी अमाउंट है आप लोगों की, 30,000। यहाँ पर मैं नोट डाउन करूंगी 30,000 एंड किस नेम से, टू कैश अकाउंट, किस नेम से, टू कैश अकाउंट। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या गिवन है, आपको गिवन है आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स, कितनी अमाउंट है आपकी, 36,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स को कहां पर लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड, अमाउंट है 36,000। यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। जिस भी साइड आप लोग आपका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं उसके अपोजिट साइड पर आप उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या गिवन है, रिटर्न इनवर्ड। क्या नेक्स्ट चीज गिवन है, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। सबसे पहले तो मुझे बताएंगे रिटर्न इनवर्ड कहते किसको है। रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न को, किसको बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को। अब मुझे एक बात बताएंगे, क्या सेल्स रिटर्न का क्रेडिटर्स के अकाउंट में कोई इफेक्ट चलेगा, नहीं। क्या सेल्स रिटर्न का कोई भी इफेक्ट हमारे क्रेडिटर्स अकाउंट पर है, नहीं। तो इसीलिए मैं इस अमाउंट को नोट डाउन नहीं करूंगी, इसको मुझे इग्नोर करना है। क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या था, रिटर्न इनवर्ड आपकी सेल्स रिटर्न है एंड सेल्स का डेटर से लेना देना होता है, क्रेडिटर से नहीं। मैं कौन सा अकाउंट बना रही हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्या मैं इसको नोट डाउन करूंगी, नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है, बिल्स पेबल। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे डेटर्स के केस में होता था, या तो मुझे कैश मिल सकता है या तो बिल्स रिसीवेबल, दोनों ही चीजों से मेरे डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। वही बात करें क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर्स को या तो मैं कैश दे सकती हूँ या मैं बिल्स पेबल दे सकती हूँ, दोनों ही चीजों से मेरे क्रेडिटर्स कम होते हैं। तो बिल्स पेबल की अमाउंट क्या है, 27,000। क्या अमाउंट है, 27,000। इससे मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए मैं डेबिट साइड में लिख रही हूँ टू बिल्स पेबल अकाउंट। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, नेक्स्ट वन इज बिल डिसओनर्ड। अब जो बिल्स पेबल आप दे रहे थे वो डिसओनर हो गया। जब बिल दिया तो मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए, अब बिल वापस आ गया तो क्रेडिटर्स वापस से इंक्रीज हो गए। अमाउंट कितनी है, 8,000। यहां पर लिख देंगे क्रेडिट साइड 8,000, किस नेम से, बाय बिल्स पेबल डिसओनर। क्या लिखेंगे, बाय बिल्स पेबल डिसओनर। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट चीजों को पिक करते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से क्या होता है, मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं। अमाउंट है आपकी 12,000, यहां पर लिख देंगे 12,000 एंड लिखेंगे टू परचेज रिटर्न। क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न। बात क्लियर है, वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट चीजों को पिक करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड। अगेन डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन गिवन है। डिस्काउंट हम मेरे डेटर्स को देते हैं, किसको देते हैं डिस्काउंट, मेरे डेटर्स को। तो क्या डेटर्स का मेरे क्रेडिटर्स से कोई लेन देन है, नहीं। तो यानी कि इस इंफॉर्मेशन को भी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। वहीं अगर यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव बोला होता तो मैं यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेती। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहां पर आपको क्रेडिट परचेजेस को कैलकुलेट करना है। यानी कि इन्होंने खुद बोलकर बताया जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी क्रेडिट परचेजेस की होगी। किसकी होगी, क्रेडिट परचेजेस की। अब नेक्स्ट काम यहाँ पर क्या बचता है, टोटल लगा लो एंड दोनों साइड उस टोटल को लिख लो एंड उसके बाद अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर टोटल किस साइड का बड़ा आ रहा है, आपके डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। एंड अमाउंट कितनी है, 1,05,000। अमाउंट कितनी है, 1,05,000। दोनों साइड इसी टोटल को हम लोग नोट डाउन कर देंगे। अब कैलकुलेट करनी है हमारी बैलेंसिंग फिगर एंड बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से लिखना है, बाय क्रेडिट परचेजेस के नाम से लिखना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको खुद से बोलकर बोला कि आपको क्या करना है, जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको क्रेडिट परचेजेस के नाम से लिखना है। अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, दैट इज 37,000। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाना है ये भी आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं एंड अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक साथ दो अकाउंट्स बनाने हैं। कौन से बनाने हैं ये क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। सबसे पहले चेक करो किस किस की इंफॉर्मेशन गिवन है। ध्यान से पढ़ोगे तो एक क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है एंड एक बिल्स पेबल की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे दोनों ही अकाउंट बनाऊंगी।
चलते हैं आगे। सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करेंगे मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट का। नेक्स्ट फॉर्मेट किसका रेडी करेंगे, मेरे बिल्स पेबल अकाउंट का। दोनों फॉर्मेट साथ में रेडी कर लिए ताकि मैं साथ साथ इंफॉर्मेशन को पोस्ट करती जाऊं एंड अपने क्वेश्चन को सॉल्व करती जाऊं। स्टार्ट करेंगे यहां पर क्वेश्चन को करना एंड देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ने मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया है बिल्स पेबल का। कितना है ओपनिंग बैलेंस, 5000। तो मैं आ गई अपने फॉर्मेट के अंदर, 5000 मैंने लिख दिया यहां पर, दैट इज माय ओपनिंग बैलेंस, इसीलिए लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब बिल्स पेबल क्या है, आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट करेंगे, जब भी डिक्रीज होगी आप लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट। सेम ही चीज क्रेडिटर्स के साथ करनी है, वो भी लायबिलिटी है, जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट, जब भी डिक्रीज होगी डेबिट। वापस चलेंगे क्वेश्चन के अंदर, यहां पर मुझे अब क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है। कितना है क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, 6000। जाकर के इसको फिल करेंगे, यहां पर लिखेंगे 6000 किस नेम से, बाय बैलेंस बीडी के नेम से। किस नेम से लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी के नेम से। वापस चलो क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट चीजों को पिक करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस किसका दिया है, बिल्स पेबल का 7000। अपोजिट साइड जाकर लिखेंगे 7000 एंड ये है क्लोजिंग बैलेंस, इसीलिए लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। उसके बाद मुझे दिया है क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 4000। इसको जाकर नोट डाउन कर देंगे, 4000 लिखेंगे यहाँ पर विद द नेम टू बैलेंस सीडी। क्या यहाँ तक कुछ भी हार्ड था, कुछ भी डिफिकल्ट था, नहीं। क्रेडिटर्स की चीजें क्रेडिटर अकाउंट में ले जाओ, बिल्स पेबल की चीजें बिल्स पेबल अकाउंट के अंदर ले जाओ, नथिंग एल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, आप लोगों ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किए, यानी कि पेमेंट करने से क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। अमाउंट कितनी है, 40,200। कितनी अमाउंट है, 40,200 आपके क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया, क्योंकि पेमेंट करने से आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं, यहां पर लिख दिया टू कैश अकाउंट। बात क्लियर है। वापिस चलो क्वेश्चन के अंदर, यहां पर अपनी नेक्स्ट चीजों को पिक करते हैं एंड उनको पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, अब आपने बिल्स पेबल की पेमेंट की है। क्या की है, बिल्स पेबल की पेमेंट की है। अमाउंट कितनी है, 8900। अमाउंट कितनी है आपकी, 8900। यहां पर इससे मेरे बिल्स पेबल डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए डेबिट साइड में लिख रहे हैं टू कैश अकाउंट। क्या लिख रहे हैं, टू कैश अकाउंट। वापस चलो क्वेश्चन के अंदर एंड अपनी नेक्स्ट चीजों को पिक करो एंड उसको पोस्ट करो। अब नेक्स्ट चीज क्या है, आपने परचेज रिटर्न की है। परचेज रिटर्न से क्या होते हैं, मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं। अमाउंट कितनी है, 1200। कितनी अमाउंट है, 1200, इसीलिए मैं यहाँ पर डेबिट साइड में 1200 लिख रही हूँ विद द नेम परचेज रिटर्न। किस नेम से, परचेज रिटर्न नेम से। उसके बाद क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन उसके बाद मुझे कह रहा है कैश परचेजेस। एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या कैश परचेजेस का क्रेडिटर से कोई लेन देन है, नहीं। क्या बिल्स पेबल से कोई लेन देन है, नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट काम करेंगे। लास्ट काम क्या है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्या है लास्ट काम, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। एंड ध्यान रखेंगे सबसे पहले कौन से अकाउंट का टोटल एंड बैलेंस करेंगे, बिल्स वाले अकाउंट का, चाहे बिल्स पेबल है चाहे बिल्स रिसीवेबल है। स्टार्ट करो मेरे साथ टोटल करना। टोटल यहाँ पर डेबिट साइड का बड़ा आ रहा है। किस साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, आपके डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, दैट इज 15900। टोटल क्या आएगा आपका, 15900। अब कैलकुलेट करो अपने बैलेंसिंग फिगर को, दैट विल बी 10900। क्या है, 10900। अब द क्वेश्चन इज, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये किस अकाउंट में पोस्ट की जाए। तो हमेशा आप सबसे पहले टोटलिंग बैलेंसिंग बिल्स वाले अकाउंट की करेंगे। अब यहाँ पर बिल्स पेबल है तो मैं बिल्स पेबल अकाउंट की पहले टोटलिंग कर रही हूँ, पहले बैलेंसिंग कर रही हूँ एंड इधर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कौन सा नाम आएगा यहाँ पर, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। बात क्लियर है या फिर नहीं। अब इस अमाउंट को क्या करूंगी, अपने उस दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे अपोजिट साइड। यहां पर लिखेंगे 10900, वो भी किस चीज का, बिल्स पेबल का। किस चीज का, बिल्स पेबल अकाउंट का। ये चीज क्लियर है। क्या किया मैंने, टोटलिंग की अपने बिल्स पेबल अकाउंट की, बैलेंसिंग फिगर को अपने अपोजिट अकाउंट का नाम में उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अपोजिट अकाउंट कौन सा था, क्रेडिटर्स अकाउंट। बात क्लियर है। अब उसकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आई थी तो अब उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रॉस ट्रांसफर। नाम क्या लिखेंगे, जिस अकाउंट से ये अमाउंट लाई हूं, बिल्स पेबल अकाउंट से अमाउंट लाई है तो उस अकाउंट का नाम लिख दिया, दैट्स इट। अब यहां पर करेंगे टोटलिंग एंड उसकी बैलेंसिंग। टोटल अगेन आपके डेबिट साइड का बढ़ा रहा है, कितना टोटल है यहाँ पर लिखते हैं, माय टोटल
इज 56300। क्या टोटल है आपका 56300, दोनों साइड इस टोटल को लिख दिया है। बैलेंसिंग फिगर इज 50300। बैलेंसिंग फिगर क्या है 50300। अब द थिंग इज क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है, तो यानी कि मेरे क्रेडिटर्स कब इंक्रीज हुए होंगे, जब मैंने मेरी क्रेडिट परचेज की होगी। कब इंक्रीज हुए होंगे, जब मैंने क्रेडिट परचेज की होगी। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। आई होप ये चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया है। अभी तक हमने क्वेश्चन किया क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वाला। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल का। किसका है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल का है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे एंड ट्राई करने के बाद आप लोगों के आंसर्स मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड फॉर योर रेफरेंस मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को आंसर्स नोट डाउन करके दे रही हूँ। जो आपका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट होगा उसकी बैलेंसिंग फिगर क्या है आपकी 10,900, वेयर एज जो आपका डेटर्स अकाउंट होगा उसकी जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है दैट शुड बी 42,300। दैट शुड बी 42,300। दीज आर योर आंसर्स ऑफ दीज रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। ये रहा स्क्रीन पर आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से या तो वीडियो पॉज करके साथ साथ सॉल्व कर लो। एंड आप लोगों के आंसर्स भी मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन करके दिए हैं कि आपके बिल्स रिसीवेबल की बैलेंसिंग फिगर है 10,900 एंड वहीं आपके डेटर्स अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है 42,300। अगर आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर बिल्कुल ठीक आ रही है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर यस टाइप करके भेजेंगे। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स भी आप लोग पूछ सकते हैं एंड अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो कन्वर्जन मेथड का बेसिक देखा है, इसका जो प्रोसीजर देखा है, इसका हर एक चीज को समझा है, हर अकाउंट को बनाना सीखा है, साथ ही जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, हर एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं एंड आपके हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके उन पार्ट्स को भी आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अच्छे से समझ आया या फिर नहीं, रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।